बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और आज जी मैं यहाँ पे बैंगन का भरता बना रही हूँ, तो क्विक सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बहुत मज़े का ये गर्मियों में लगता है इस तरह से सब्ज़ी को बनाना, और इसका एक तो जल्दी बन जाता है और दूसरा इसका टेस्ट भी जो है ना बहुत मज़े का आता है। तो सबसे पहले जो है बैंगन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और कोशिश इसमें होती है कि छोटे बैंगन जो है वो इस्तेमाल हो, उनमें ज़्यादा टेस्ट यानी कि ज़्यादा मज़े का बनता है ये। और अगर ज़्यादा बड़े लेंगे बैंगन तो ये है कि वो कच्चे रह जाते हैं अंदर से। तो सबसे पहले जी इनको अच्छी तरह से मैंने ये किया है कि ऑयल हाथों पे लगा के इनको थोड़ा सा जो है ना ऊपर से ऑयल लगा दिया है। उससे ये होता है कि इनका जो छिलका है वो बहुत आसानी से उतर जाएगा, और ये नहीं कि कोई मेस क्रिएट नहीं होगा, बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा छिलका इनका। तो उसके बाद फिर मैंने इनकी टॉप पे जो है वो एक क्रॉस शेप में छुरी के साथ कट लगाया है। उससे भी ये है कि छिलका आसानी से उतर जाता है। तो ये तो टिप्स थी जी। उसके बाद फिर मैं आप लोग को बताती हूँ कि जी नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा, उसके बाद ये करना है जी, मैंने दोनों जो फ्लेम है वो ऑन कर लिए हैं, और वन बाय वन जो है मैंने इनको अच्छी तरह से जला लिया है। इनको तब तक जलाना है जब तक इनका जो छिलका है यानी कि ऊपर से बिल्कुल जल ना जाए, और एक बहुत मज़े का स्मोकी सा फ्लेवर जो है वो इनके अंदर आ जाए। तो अच्छी तरह से छिलका जब इनका जल जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसको रिमूव करेंगे छिलके को। यहाँ पर जी मैंने इनको अच्छी तरह से जला लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पर इनका जो छिलका है रिमूव कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ईज़िली जो इसका छिलका है रिमूव हो रहा है, यानी बिल्कुल भी छिलके के साथ जो है ना बैंगन वो नहीं आ रहा है, सिर्फ छिलका जो है इसका आसानी से उतर रहा है। फ़िज़ा जो है वो अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि उसकी तबीयत ख़राब है, और हम लोग हॉस्पिटल गए थे, डॉक्टर ने बहुत अच्छी उसकी मेडिसिन दी थी। तो अब माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अच्छा, ये जो सब्ज़ी है ना गाँव में जो है बहुत मज़े की बनती है, तंदूर में इनको भरता किया जाता है। तो इंशाल्लाह जब मैं गाँव जाऊँगी तो आप लोगों से ओरिजिनल वाली जो भरते की रेसिपी है वो शेयर करूँगी। यहाँ पर जी छिलका मैंने रिमूव कर लिया सबका। उसके बाद मैशर के साथ मैंने इनको थोड़ा सा मैश कर लिया है, और उसके बाद इनको पकाने के लिए जी मैंने प्याज जो है वो थोड़ा सा यानी कि 2 प्याज मैंने लिए हैं, और उनको मैंने थोड़ा सा ऑयल में फ्राई किया है। गोल्डन नहीं करना है, जस्ट ये कि उनका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद फिर उसमें नमक, मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और ज़ीरा, ये चीज़ें मैंने डाली हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें मैंने शामिल किया, और इनको थोड़ा सा पकाना है अनियन को। अब जब ये थोड़ा सा पक जाए उसके बाद फिर इसमें टमाटर डाल देने हैं। 2-3 टमाटर मैंने इसमें डाले हैं। इसमें थोड़े से ज़्यादा टमाटर हों तो अच्छा टेस्ट आता है। तो ये चीज़ें जी मैंने इसमें डाल दी हैं, और फिर इसको 5 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद जी टमाटर जो है वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। उसके बाद फिर इसमें मैंने जो बैंगन है वो शामिल कर दिए हैं, और इनको अच्छी तरह से मिक्स किया है। इनको ज़्यादा नहीं पकाना होता क्योंकि ऑलरेडी ये पक चुके होते हैं। जस्ट इनको मिक्स करके और फिर मैंने इनको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया था। ये 15 मिनट में ये पक जाते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा यानी कि खड़े होके भूनना नहीं पड़ता है। जस्ट आपने इसको मिक्स करना है, और इसको ढक के 5 यानी कि 10-15 मिनट तक ये आसानी से हल्की आंच पे पक जाएंगे। और ये है कि इसमें पानी जो है वो शामिल नहीं करना है, इससे थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो ख़राब होने का होता है, और ये भी देखना होता है कि नीचे ना लग जाए। तो ये है कि 1-2 बार बीच में देख लें, और उसके बाद जी बहुत मज़े की इसमें हरा धनिया ऊपर छिड़क दें, और थोड़ा सा गरम मसाला अगर आपको पसंद है तो वो डाल दें, और उसके बाद फिर जो है एंजॉय कीजिए। इसको दही दही के साथ सर्व किया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि बैंगन की जो तासीर है ना वो गर्म होती है, तो इस तरह इसको बैलेंस करने के लिए दही का रायता बना लें और उसके साथ सर्व करें।
और यहाँ पे जी मैंगो पार्टी हो रही है हमारे घर में। ये एक मैंगो की पेटी आई थी, पेटी या पल्ली जिसको बोलते हैं। तो ये है कि मैंगो साइज़ में बहुत छोटे थे, लेकिन ये है कि मज़े के थे, टेस्ट इनका अच्छा था। तो हमने मैंगो एंजॉय की जी। उसके बाद फिर जो है लस्सी भी पीते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मैंगो जब खाते हैं तो उसके बाद फिर लस्सी भी पीनी चाहिए, उसकी यानी कि तासीर को बैलेंस करने के लिए। तो बहरहाल जो यहाँ पे हमने लस्सी बनाई है, मैंने दही के साथ नॉर्मल नमक डाल के और पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लिया और वो लस्सी बन गई है वलायती तरीके से। देसी तरीके से तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है लस्सी का, तो हम लोग अक्सर इस तरह से बना लेते होते हैं लस्सी। अच्छा, ये मुझे ना पार्सल रिसीव हुआ है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये मैंने सोफ़ा कवर्स ऑर्डर किए थे और ये मुझे रिसीव हुए हैं। स्टफ़ भी अच्छा है और जो है कलर भी वही जो है भेजा गया है जो मैंने सेलेक्ट किया था। तो इस तरह से ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सोफ़ा कवर्स का। रीज़नेबल मुझे काफ़ी अच्छे से, मैं ये सर्च कर रही थी तो ये कि रीज़नेबल मुझे लगे, तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिए और ये एक हफ़्ते के अंदर ही मुझे रिसीव हो गई हैं। कराची से मैंने ऑर्डर किया था। मम्मा ऊपर दे रही हैं चादर। चादर सभी की फट गई थी पुरानी, तो मम्मा ने मंगवाई है किसी से। तो वो ये जी ज़ैनब की आपने थोड़ी सी कमेंट्री सुनी है। तो जो है आज का व्लॉग बस इतना ही। इंशाल्लाह जी दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।